Hello students, I hope you all are doing great. So I have to find distributive law in open left membership function. So before starting that we have to know that what is a open left membership function. हमने open right membership function किए थे. अगर आपने अभी तक हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले आप open right membership function की वीडियो देखिए ताकि आपको ये वाला और अच्छे से समझ आ सके. So स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो. So what is a open left membership function? The open left membership function is defined by two parameter alpha and beta. Same to same ये वही है जिस तरह हमने open right membership function पढ़ा था. सिर्फ यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाती है. वहाँ x माइनस बीटा डिवाइडेड बाई बीटा माइनस अल्फा था. यहाँ सिर्फ बीटा माइनस एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाई बीटा माइनस अल्फा. बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है. वहाँ पे आपके पास x इज लेस देन अल्फा पे 0 था और ग्रेटर देन बीटा पे 1 था. यहाँ पे आपके पास स्टार्टिंग में 1 आ जाएगा और x ग्रेटर देन बीटा पे 0 आ जाएगा. तो इसी तरह इसका ग्राफ भी इसीलिए चेंज हो जाएगा कि यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा लिखना होता है कि अल्फ़ा पे आपकी वैल्यूज़ 1 है और x ग्रेटर देन बीटा पे जब भी वैल्यू बीटा से ग्रेटर होंगी तो हमारे पास वैल्यू जो है वो 0 हो जाएंगी. ठीक है. सो नाउ वी हैव टू वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर ओपन लेफ्ट. सो फॉर दैट वी नीड 3 कॉम्बिनेशंस ऑफ ओपन लेफ्ट फॉर दिस सेट. इसलिए जो हमने ओपन राइट में लिए थे सेम उसी तरीके से अब हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. बच्चों प्रीवियस वीडियो में हम इसे बहुत डीपली एक्सप्लेन कर चुके हैं इसलिए अब हम इसको जल्दी जल्दी आगे लेके चलते हैं ताकि हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें. सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर हमने ओपन लेफ्ट में सॉल्व करना है तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी है. बी इंटरसेक्शन सी का मतलब होता है कि बी और सी में से हमने इंटरसेक्शन का मतलब होता है मिनिमम वैल्यूज़ लेनी है. सबसे पहले इंटरवल्स डिवाइड करना मैंने आपको बहुत ही डिटेल में सिखा दिए थे. तो 20 और 40 है, 10, 20 और 40 हैं. तो यहाँ से हमने इंटरवल्स को डिवाइड कर लेने हैं और 1 का 1 से मिनिमम ले लेना है. फिर 20 का इससे मिनिमम लेंगे. 40 माइनस एक्स से फिर 20 का 1 से मिनिमम लेंगे. अगेन हम 0 का मिनिमम इसके साथ लेंगे और अगेन 0 का मिनिमम इसके साथ लेंगे. बच्चों मैंने आगे पीछे लिख दिया. पहले आप म्यू बी ऑफ एक्स लिखते हैं फिर म्यू ऑफ सी ऑफ एक्स लिखते हैं ताकि आपको क्वेश्चन लिखने में और समझने में आसानी हो. ठीक है. इसके बाद इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू आपको पता है जब सेम होगी तो हम वही लिखते हैं. जब आपके पास कोई टर्म हो और मिनिमम आपने 1 से लेना हो तो वही टर्म आ जाती है. 0 के साथ अगर हमने किसी टर्म का मिनिमम लेना हो तो हमेशा 0 आता है और 0 मिनिमम 0 आपके पास 0 ही आ जाएगा और 0 मिनिमम 0 हमारे पास 0 ही आ जाएगा. यहाँ से हमने मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं. तो अब हमारा अपना पूरा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लेंगे. ए का यूनियन का मतलब होता है ए का आपने मैक्सिमम ले लेना है. जो भी हमने बी इंटरसेक्शन सी वाली टर्म फाइंड की है उसके साथ 1 का मैक्सिमम लेंगे. 10 माइनस एक्स का 5 मैक्सिमम लेंगे 1 के साथ. 0 का मैक्सिमम लेंगे इसके साथ और 0 का मैक्सिमम 0 के साथ लेंगे. अगेन 0 का मैक्सिमम 0 के साथ लेंगे. इंटरवल आपको डिवाइड करना समझ आ गए होंगे. हमने ए और बी इंटरसेक्शन सी के इंटरवल्स को डिवाइड किया है तो आपके पास 5, 10, 20, 40 आ जाएंगे. पहला और लास्ट वाला आपको पता है कि पहला वाला लेस होता है, लास्ट वाला ग्रेटर होता है और बीच वाले तीनों को आप इस तरीके से डिवाइड करके ब्रेक करके लिख लेते हैं. ठीक है. अब इसमें से हमने आपको पता है मैक्सिमम 1 आएगी. टर्म्स में से मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास हमेशा 1 ही आती है. तो बजाय इन दोनों को 2 दफ़ा लिखने के लिए हमने लिख दिया कि एक्स इज़ लेस एंड 10, एक्स की वैल्यू 10 से अगर लेस होगी तो हमारे पास मैक्सिमम हमेशा 1 ही आएगा. इन दोनों टर्म्स में से मैक्सिमम अगर हमने लेना होता है तो हमारे पास ये वाली टर्म आती है. 0 का मैक्सिमम 0 होएगा. इसमें भी 0 का मैक्सिमम 0 ही होगा. तो बजाय 2 दफ़ा लिखने के लिए हमने एक दफ़ा लिख दिया कि जब भी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 20 होगी तो हमारे पास 0 ही आएगा. सेम इसी का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करके देख लें तो अगर एक्स की वैल्यू 10 से लेस होगी तो हमारे पास 1 होगी मेंबरशिप वैल्यू. 10 से 20 के दरमियान में आपके पास ये इक्वेशन है. इसमें आप 10 to 20 वैल्यूज़ पुट करके निकालेंगे तो आपके पास ये लाइन बन जाएगी. और अगर x की वैल्यू ग्रेटर रखेंगे 20 से तो यहाँ पे हमारे पास मेंबरशिप वैल्यू 0 हो जाएगी. ठीक है. सो इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं विच इज़ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. सो म्यू ऑफ ए यूनियन बी ऑफ एक्स हमारे पास आ जाता है. ए और बी का हमने यूनियन लेना है यानी कि ए और बी का मैक्सिमम लेना है. तो ए और बी में आप देख रहे हैं 5, 10 और 20 तीन चीज़ें आ रही थी हमारे पास. तीन इंटरवल बन रहे थे तो उसको हमने 5, 10 और 20 पे इंटरवल को ब्रेक कर दिया है. तो फर्स्ट और लास्ट को लेस और ग्रेटर रखना है. बाकी को इस तरह डिवाइड करके लिख देना है. यूनियन था तो हमने इसको में से मैक्सिमम ले लिया है. मैक्सिमम आपको पता चल गया. इन टर्म्स में 1 था, इसमें 1 था, इसमें ये वाली टर्म आ जाएगी और इसमें 0 आ जाएगा. सो म्यू ऑफ ए यूनियन सी अगर हम लेंगे ए और सी का अगर हमने यूनियन लेना होगा यानी कि ए की वैल्यू और सी की वैल्यू का आपने मैक्सिमम लेना होगा तो ए और सी में से इंटरवल 5, 10, 20 और 40 पे ब्रेक हो जाएगा. इस तरीके से हमने इन वैल्यूज़ का मैक्सिमम ले लिया. इसमें से मैक्सिमम ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी. एट द एंड वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. तो ए यूनियन बी की वैल्यू जो हमने फाइंड की है, ए यूनियन सी की जो वैल्यू फाइंड की है उसका हमने इंटरसेक्शन ले लेना है. इंटरसेक्शन का मतलब है कि इन दोनों वैल्यूज़ का मिनिमम ले लेना है. इन सारी वैल्यूज़ को
ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में इंटरवल हमारे पास 5, 10, 20 और 40 बन रहे हैं। तो 5 जो है वो ग्रेटर होगा, 40 जो है वो लेस होगा, और बीच में इस तरीके से आपने इंटरवल को 5, 10, 20 और 40 में डिवाइड कर लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब बच्चों मिनिमम होता है, तो यहाँ से हमने मिनिमम ले लेना है इन सब वैल्यूज़ का ग्राफ ड्रॉ कर लेना है कि जब 10 होगा तो हमारे पास हमेशा मेंबरशिप वैल्यू 1 आएगी। 10 से लेकर 20 के बीच में हमारे पास मेंबरशिप वैल्यू, या आप नेक्स्ट में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, और एक्स की वैल्यू पे हमारे पास मेंबरशिप वैल्यू 0 होगी। सो वी हैव टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।